आईपीएस की लिस्ट सामने आई है। 91 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आईपीएस राजेश मीणा को लगा है जोधपुर रेंज आईजी। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जिसकी तस्वीर लगातार पर्सनली आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले 91 आईपीएस अफसरों की लिस्ट फिलहाल जारी हुई है, जिसमें आईपीएस राजेश मीणा को अहम जिम्मेदारी दी गई है। और प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जिसकी लिस्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 91 नाम इस सूची में, इस लिस्ट में जारी है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं तमाम नाम जो इस सूची में सामने आए हैं? देखिए, काफी लंबे समय से ये प्रतीक्षा थी इस सूची की, और अगर हम देख पा रहे हैं इसको तो करीब 28 जिलों के एसपी इधर उधर किए गए हैं। जो बड़ा बदलाव अगर ऊपर लेवल पे माने, ऊपरी स्तर पर हम अगर बात करें तो आईजी स्तर पर जोधपुर रेंज के आईजी राजेश मीणा होंगे। इसी तरह जो पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक रविदत्त गौड़ होंगे। गौरव श्रीवास्तव को उदयपुर रेंज भेज दिया गया है। यह बड़ी खबर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री सुरक्षा में थे महानिरीक्षक, और गौरव श्रीवास्तव अब उदयपुर रेंज में होंगे। इसी तरह से महानिरीक्षक शरद कविराज होंगे पुलिस एसओजी में। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर अब होंगे ओम प्रकाश प्रथम। ये भी एक बड़ी खबर अगर हम देखें। कई सवालों का ये जवाब देती हुई लिस्ट है। अगर हम मोटे तौर पर महानिरीक्षक स्तर पर ही बात करें, 15 महानिरीक्षक यहाँ पर इधर उधर किए गए हैं। इसमें बीकानेर रेंज आता है, जयपुर रेंज आता है, भरतपुर रेंज आता है। जयपुर रेंज की अगर बात करें तो राहुल प्रकाश, एक बड़ा नाम, महानिरीक्षक पुलिस रेंज में राहुल प्रकाश, जिन्होंने भरतपुर रेंज में अच्छा काम किया और जिन्होंने जो साइबर अपराध है उस पर नकेल कसी, उनको एक बहुत बड़ा इनाम। राजधानी में जयपुर रेंज में महानिरीक्षक पुलिस के पद पर राहुल प्रकाश, बहुत बड़ा नाम यहाँ पर। इसी तरह से कैलाश चंद्र बिश्नोई, भरतपुर रेंज में मुख्यमंत्री का गृह जिला, यहाँ पर कैलाश चंद्र बिश्नोई अपनी सेवाएं देते नजर आएंगे। वहीं अगर बड़ी और नामों की बात करें तो राहुल कोटो की जेडीए में उप महानिरीक्षक बनाए गए हैं। कोटा रेंज में उप महानिरीक्षक बनाए गए राजेंद्र प्रसाद गोयल। अगर हम मोटे तौर पर जिलों की बात करें तो कहां किन किन जिलों में एसपी बदले गए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल था। काफी समय से प्रतीक्षा थी। तो जयपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक अब होंगी राशि डोगरा डूडी। पाली के एसपी अब पूजा अवाना होंगी। इसी तरह से डी के एसपी होंगे ओम प्रकाश मीणा, जो कि अभी एपीओ थे। और कोटपुतली बहरोड, यहाँ पर देवेंद्र कुमार बिश्नोई एसपी होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें जोधपुर ग्रामीण, यहाँ पर नारायण टोगस को एसपी लगाया गया है। कोटा शहर में तेजस्वनी गौतम एसपी होंगी। वहीं चित्तौड़गढ़ में मनीष त्रिपाठी, सुधीर जोशी, जो कि चित्तौड़गढ़ में एसपी थे, अब वो बांसवाड़ा में अपनी सेवाएं देंगे एसपी पद पर। सवाई माधोपुर के एसपी बदले हैं, अनिल कुमार होंगे अब सवाई माधोपुर एसपी। इसी तरह से अलवर, नागौर, करौली, ब्यावर, सिरोही, ये तमाम वो जिले हैं जहाँ पे एसपी बदले गए हैं। एक बड़ा बदलाव अगर हम कहें, जयपुर में एसीबी में एसपी लगाए गए हैं महावीर सिंह राणावत, यह भी बड़ा बदलाव। और लोकेश सोनवाल, जो कि झुंझुनू में जिनको एसपी लगाया गया था, हम याद करें यदि आयुषी की झुंझुनू में एसपी लगाया गया था इन्हें, लेकिन इन्हें ज्वाइन नहीं करने दिया और इनको स्थानांतरणाधीन माना। अब इनका ट्रांसफर जो हुआ है वो करौली में एसपी के पद पर हुआ है। ये भी एक बड़ी बात। और मृदुल कछावा, जो भरतपुर एसपी थे, अब नागौर एसपी बन गए हैं। इसी तरह से डीग में जो राजेश कुमार मीणा थे, अब टोंक में एसपी पद पर सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस उपायुक्त की हम अगर बात करें तो पुलिस आयुक्तालय जयपुर में दिगंत आनंद थे, जो कि भरतपुर के एसपी होंगे। मुख्यमंत्री का गृह जिला हम देख सकते हैं दिगंत आनंद।
अब ये जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी तरह से शैलेंद्र सिंह इंदौलिया अब जालौर में एसपी होंगे। वहीं ज्येष्ठा मैत्रेयी हैं जो सीआईडी-सीबी में एसपी होंगी। धौलपुर में एसपी विकास सांगवान, झालावाड़ में एसपी अमित कुमार, फलोदी में एसपी कुंदन कंवरिया, झुंझुनू में एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय जो कि अभी करौली में एसपी थे और काफी अच्छे ढंग से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी देखने को मिली। अब वो झुंझुनू में जिम्मेदारी संभालेंगे। अच्छा ऋतुराज, इस बीच एक और जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि 133 आरएएस अफसरों की जो लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, ये भी एक प्रतीक्षित था क्योंकि हम ये मानते हैं कि अब कभी भी किसी भी समय बिहार की तर्ज पर जो मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम है जो कि भारत निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है, उसमें आरएएस अधिकारियों की भूमिका इस लिहाज से अहम होती है कि तमाम एसडीओ इसमें लगे रहते हैं और मुख्य भूमिका निभाते हैं। इससे पहले यह तबादले होने जरूरी थे, तो इस वजह से ये तबादले किए हैं। आरएएस अधिकारियों के भी यहाँ पे तबादले, लेकिन थोड़ा अगर बात आईपीएस तबादला सूची पे कर दें तो हम देखते हैं कि करीब 28 जिले यानी लगभग आधे से ज्यादा जिले यहाँ पर बदले गए कि उनके एसपी बदले गए। अभिषेक शिवहरे जैसलमेर में एसपी, इसी तरह से बालोतरा में एसपी होंगे रमेश, इसी तरह से भिवाड़ी में एसपी प्रशांत किरण, प्रतापगढ़ में एसपी बी आदित्य, बारा में एसपी अभिषेक, डूंगरपुर में एसपी मनीष कुमार को लगाया गया है। तो ये एक बड़ी सूची हम देख सकते हैं सामने आ गई है। और यदि मोटे तौर पर इस सूची की बात करें तो अगर ऊपर के स्तर पर बात करें तो राहुल प्रकाश जो कि जयपुर आने में यहाँ पर सफल रहे हैं, यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और अगर हम राजेश मीणा की बात करें तो वो जोधपुर रेंज की जिम्मेदारी संभालेंगे। और बड़ी अगर तबादले की बात करें तो रवि दत्त गौड़, एक बड़ा नाम, पुलिस मुख्यालय महानिरीक्षक पद पर तबादले। इसी तरह से एसओजी में महानिरीक्षक बनाए गए शरद कविराज, तो ये भी एक बड़ा नाम। पुलिस आयुक्त जोधपुर बनाए गए ओम प्रकाश प्रथम। ये भी अगर जोधपुर आयुक्तालय के हिसाब से बात करें तो पुलिस आयुक्त। इसी तरह से क्योंकि इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं आरएएस की वो लिस्ट जो कि सामने आ चुकी है। 142 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और इसमें 12 आईएएस अफसरों के तबादले भी किए गए हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईपीएस अफसर की लिस्ट सामने आ चुकी है, आईएएस की सामने आ चुकी है, आरएएस अफसरों के तबादलों की लिस्ट सामने आ चुकी है। 12 आईएएस, 91 आईपीएस और 142 आरएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। और वो सूची, वो लिस्ट नामों की हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एसोसिएट एडिटर ऋतुराज शर्मा लगातार बने हुए हैं। ऋतुराज जी, ये लगातार हम लिस्ट दिखा रहे हैं जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 3 लिस्ट सामने आई है साथ में। हाँ, आईएएस अधिकारियों की भी सूची अब सामने आ गई है और इसमें उपखंड अधिकारी स्तर पर जो फेरबदल हुआ है, यदि इस लिस्ट को डिकोड करें तो 10 जो अधिकारी जो प्रशिक्षण समाप्ति पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, एसडीओ लगाया गया है। यह एक बड़ा कदम भजनलाल सरकार का माना जा सकता है क्योंकि उन्हें सीधे फील्ड की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। क्योंकि जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होता है वैसे ही वो सीधा फील्ड में जाएंगे। इसमें नाम है 2023 बैच के आईएएस अधिकारियों का। तो अगर बात करें राहुल श्रीवास्तव, वो बाली की जिम्मेदारी संभालेंगे। पाली जिले में है पाली उपखंड, वहाँ पे जिम्मेदारी राहुल श्रीवास्तव संभालेंगे। इसी तरह से भारत जयप्रकाश मीणा, ये सूरतगढ़ में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। अबुल्ला साई कृष्ण, ये जो उदयपुर है उसमें गिरवा में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह से रजत यादव जो किशनगढ़ में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ में सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण जी, कई नाम इस सूची के अंदर शामिल है और एक्सपेक्टेशन भी थी कि शायद हो सकता है कि इनका प्रमोशन, मतलब जो तबादला है वो किया जाए। अभी तक का कार्यकाल इनमें से कई अफसरों का बहुत शानदार रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट को?
आयुषी देखिए, आज जो लिस्ट आई है, पिछले काफ़ी दिनों से इस सूची का इंतजार था। आज जब ये लिस्ट आई तो व्हाट्सएप ग्रुप एकदम से जाग पड़े, क्योंकि इस सूची का इंतजार काफ़ी लोग कर रहे थे, हज़ारों की संख्या में लोग कर रहे थे, पत्रकार लोग कर रहे थे, पुलिस लोग कर रहे थे, हर महकमा इस सूची का इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि गहलोत गवर्नमेंट ने भी, जो पूर्ववर्ती सीएम थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि अभी तक लिस्ट नहीं आई। और जब लिस्ट आई है 91 IPS की, तो सबसे बड़ा बात यह है कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा, इसमें पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का तबादला नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। राहुल प्रकाश को भरतपुर से एक बार फिर जयपुर लाया गया है, जयपुर रेंज आईजी उन्हें लगाया गया है। इस लिस्ट में चौंकाने वाला जो नाम है वो अजयपाल लांबा का है, क्योंकि उनको सुन रहे थे कि काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उन्हें SC आर्मी में लगाया गया है। इसी प्रकार से अगर मृदुल कछावा, जो कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में SP थे, उनका तबादला भी नागौर कर दिया गया है, यानी कि भरतपुर के बाद नागौर में अपनी सेवाएं देंगे। कुछ दिनों पहले एक बात ध्यान में आई थी कि गौरव श्रीवास्तव शायद अच्छी जगह जाएंगे, तो उन्होंने पहले ही कहा था गौरव श्रीवास्तव को बड़ी रेंज देंगे, तो उदयपुर IG के रेंज पर उन्हें दिया गया है। जयपुर शहर की बात करें, जयपुर कमिश्नर की बात करें, तो खुद बीजू जॉर्ज जोसेफ यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जयपुर नॉर्थ में DCP के पद पर करण शर्मा को लगाया गया है। काफ़ी दिनों से इनकी पोस्टिंग का इंतजार किया जा रहा था। कोटा को लेकर बहुत जद्दोजहद की बात चली, तो वहाँ बदलाव किया गया है, लेकिन एक जो नाम आया है दिगंत आनंद, जो कि DCP साउथ थे जयपुर शहर के अंदर, उनको भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उनके काम पर विश्वास जताया है, और माना जा रहा है कि इस सूची आने के बाद में अब जो कयास थे लोगों के कि जयपुर कमिश्नर चेंज होंगे, जोधपुर कमिश्नर को बदल दिया गया है, वहाँ पर भी जो ओम प्रकाश जो बीकानेर के IG थे, उनको जोधपुर लाया गया। तो कहीं ना कहीं बड़ी सूची है, और जिस नाम की लोग चेष्टा कर रहे थे कि नहीं वो आ जाएगा कमिश्नर के पद पर, वो आ जाएगा, तो इन सबको नामों को हटाते हुए बीजू जॉर्ज जोसेफ कंटिन्यू कर रहे हैं। आयुषी, अच्छा सत्यनारायण, इस बीच कोई ऐसा भी नाम है जो कि नॉन एक्सपेक्टेड माना जा रहा हो, जिसकी उम्मीद ना और वो इस लिस्ट में शामिल है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा नाम है बीजू जॉर्ज जोसेफ का ही है, चूंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट में इनका यहाँ पर लगाया गया था, और लोग सोच रहे थे कि अब इनको हटना है, और ये उनका जाना तय था। लेकिन उनके काम की वजह से, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उनका काम इतना बेहतरीन काम है कि सुबह 6 से लेकर रात को 2 बजे तक वो फील्ड में रहते हैं, और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि आप 2 बजे भी ड्रेस से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इनाम है सरकार की ओर से, और काम की पहचान है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहाँ पर चयन नहीं होना था, जहाँ पर ट्रांसफर नहीं होने थे, वहाँ भी ट्रांसफर किए गए हैं। भरतपुर के अंदर मृदुल कछावा थे, उनको नागौर की जिम्मेदारी दी गई है। DCP साउथ की बात करें, दिगंत आनंद DCP साउथ थे, काफी छोटा जिला था, लेकिन उनको भरतपुर जैसे बड़े जिले की जिम्मेदारी दी गई है। और कई ऐसे नाम हैं आयुषी, जिनके लिए हम बताना चाहेंगे। अजयपाल लांबा का नाम भी सामने आता है कि अजयपाल लांबा को अच्छी जिम्मेदारी देने की बात थी, लेकिन उनको मुख्यालय में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं लिस्ट ये दिखाती है कि काम करने वाले को उनका स्थान दिया गया है, उनकी पहचान रखी गई है। आयुषी, अच्छा, इसके अलावा एक बिग ब्लास्ट के रूप में भी देखा जा रहा है सत्यनारायण इसको, क्योंकि 3 लिस्ट का एक साथ आना और इतने नाम उसके अंदर शामिल है। आयुषी, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि लिस्ट तबादले की सूची निकालना, क्योंकि IPS सूची का इंतजार काफ़ी दिनों से लोग कर रहे थे। IAS की सूची पहले निकल चुकी थी, RS की सूची का इंतजार इतना नहीं था, लेकिन IPS की सूची का इंतजार काफ़ी दिनों से हो रहा था। लगातार रोज 11 बजने के बाद में लोग व्हाट्सएप मैसेज करते कि शायद आज भी सूची नहीं आएगी, आज भी हमारी नींद खराब, हमें नहीं करना है। लेकिन जैसे ये सूची आई, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पर जैसे आग से लग गई हो, लोग लगातार पूछने लगे कि कौन कहाँ लगा है। लेकिन जो बात सामने थी कि हाँ ये यहाँ लगेगा, इसका यहाँ होगा, उसके विपरीत बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल विपरीत लिस्ट निकली है। जिस व्यक्ति को उस स्थान पर रुकना था, उस व्यक्ति का तबादला उस स्थान से कर दिया गया है, और जिस व्यक्ति का तबादला होना था वो व्यक्ति वही मौजूद है। बड़े बड़े नाम है। गौरव श्रीवास्तव की बात आती है तो गौरव श्रीवास्तव को जो CMO के अंदर उनके पद पर संभाल रहे थे, उनको उदयपुर रेंज दी गई है। ओम प्रकाश जो कि बीकानेर रेंज के IG थे, उन्हें जोधपुर कमिश्नर के पद पर लगाया गया है। अगर बात करें एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप की, तो उन्हें भी हटाकर मुख्यालय लगाया गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का संदेश है कि काम करने वालों को तवज्जो दी जाएगी, और वही हुआ है। और इसके अंदर सबसे बड़ा उदाहरण पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का है, जिनके काम की वजह से उनको कंटिन्यू रखा गया है। और यही बात आती है कि जहां जहां अपराध की बात होती है, जहां अपराध बढ़ रहे होते हैं, तो शायद सरीखे हुए जो बड़े अफसर होते हैं उनको लगाया जाता है। इसी पर अब अगर इस सूची के बाद में एक चेंज समझा जाए, जो बदलाव समझा जाए, क्योंकि अभी तक का कार्यकाल तो हमने बहुत अच्छे से समझा है, वाकई में अच्छा रहा है। इसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने कि वाकई में प्रूफ किया है, अपराध को मिटा करके दिखाया है, लेकिन अब आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
देखिए आगे भी इससे भी अच्छा काम होगा। जिन जिन अफसरों को उनकी नई पोस्टिंग दी गई है वो मंजे हुए अधिकारी हैं, काफ़ी लंबे समय से वो फील्ड के अंदर हैं और ग्रास रूट पर वो काम करना जानते हैं। आयुषी, बात कर लेते हैं, मगर कैलाश चंद्र बिश्नोई की बात करें तो जेडी के अंदर वो आईजी थे, लेकिन उन्हें वहाँ से हटाकर अब की बार महानिरीक्षक भरतपुर रेंज दी गई है, क्योंकि वो भरतपुर एसपी रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय तक। उन्होंने बस भरतपुर एसपी का काम किया हुआ है। इसी प्रकार से मृदुल कछावा जो कि भरतपुर के एसपी थे, उनको वहाँ से हटाकर नागौर की जिम्मेदारी दी गई है। जिस प्रकार से पिछले दिनों से नागौर में जो आपराधिक घटनाएं हो रही थी उनको रोकने का जिम्मेदारी अब मृदुल कछावा को दी गई है। तो कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ओम प्रकाश की बात कर लेते हैं। बीकानेर आईजी थे, काफ़ी लंबे अरसे तक बीकानेर रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन काम किया, तो उन्हें उस चीज़ का इनाम मिला है, उनको जोधपुर कमिश्नर बनाया गया है। तो हर एंगल से इस जो लिस्ट है उसको सोचा गया है, समझा गया है और उसके बाद में उनको यहाँ पर पोस्टिंग दी गई। तो कहीं ना कहीं लिस्ट राजस्थान के अंदर जो आपराधिक घटनाएं हैं उसको रोकने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल और मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी निभाई गई। अच्छा, साधारण कुछ नाम है, आलोक श्रीवास्तव है, मृदुल कछावा भी आप जिक्र कर रहे थे, राशिराज वर्मा है, दिगंत आनंद है, काफी चर्चा में रही है अभी इन दिनों। देखिए सभी अधिकारी पुराने अधिकारी हैं, मंजे हुए अधिकारी हैं, काम करना जानते हैं, ग्रास रूट पर काम करना जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर डीसीपी नॉर्थ जो यहाँ पर मौजूद थी राशि डोगरा डूडी, काफ़ी आयोजन कराए परकोटे के अंदर, काफ़ी बार दंगा भी हुआ, हिंदू मुस्लिम का दंगा भी हुआ, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति को संभाला। तो इसी का इनाम उन्हें मिला है। एसपी ग्रामीण के पद पर उन्हें लगाया गया है। काफ़ी बड़ा ये इलाका होता है एसपी ग्रामीण का। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आयुषी, तो इस लिस्ट के अंदर हर एक पहलू का ध्यान रखा गया है। जिन व्यक्तियों ने अच्छा काम किया उनको और अच्छी पोस्टिंग दी गई है, उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गौरव श्रीवास्तव की बात करें, भरतपुर आईजी रह चुके वो, उसके बाद सीएमओ के अंदर थे वो, और लंबे अरसे के बाद उन्हें उदयपुर जैसे जो बड़ा जिला है उसकी कमान दी गई है, संभाग दिया गया है। उदयपुर रेंज के वो आईजी होंगे। जो मृदुल कछावा थे, जयपुर डीसीपी साउथ रहे हुए हों, उसके बाद वो भरतपुर चले गए, लंबे समय तक मुख्यमंत्री गृह जिले में थे, लेकिन नागौर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। तो समझना होगा कि हर चीज को देखा गया, हर चीज को परखा गया और शायद इसीलिए लिस्ट में देरी हुई है। अगर डीसीपी साउथ जो यहाँ मौजूद थे दिगंत आनंद, उनकी बात करें तो उनको भरतपुर जैसे बड़े जिले की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि भरतपुर के अंदर काफी अरसे बाद समझ में आया था कि हाँ काफी क्राइम कंट्रोल हुआ था। मृदुल कछावा ने अच्छा काम किया, लेकिन दिगंत आनंद और भी अच्छा काम करके दिखाएंगे, तो इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। बने रहेगा हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस, आरएएस, आईपीएस की सूची आ चुकी है और एक लंबी सूची है। देखिए, इस पूरी सूची की सबसे बड़ी अगर कुछ खूबी है तो खूबी ये है कि इस सूची में जो छाया है वो लगातार कहा जा रहा था कि सूची किस तरीके की आएगी, कैसी आएगी, कौन कौन से नाम होंगे। तो ये क्लियर कट है कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ही सूची है और इसमें सलाह जो है वो एक, क्योंकि डीजीपी नए आए हैं राजीव शर्मा, तो उनसे सलाह मशवरा होना भी लाजमी था, उनके साथ चर्चा होना भी लाजमी था और वो बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कुछ बहुत अच्छे प्रयोग भी किए गए हैं। जैसे कुछ की शिकायत थी तो उस शिकायत के बाद उन्हें ठंडी पोस्टिंग दे दी गई है, तुरंत प्रभाव से उन्हें दूसरी जगह भेजा भी गया है। लेकिन कुछ जो है उन्हें बड़ा अच्छा महकमा मिला है। जैसे एक राजेश मीणा को उदयपुर से वापस से जोधपुर जैसी रेंज मिली है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जातिगत बैलेंसिंग भी की है। ऐसे ही कई जो कास्ट लिहाज से देखा जाए तो इसमें कई जाति के लिहाज से भी बैलेंसिंग करने की कोशिश की गई है। दूसरा, एक झुंझुनू के एसपी जिन्हें लगाया गया था उन्हें वापस करौली भेजा गया है। उन्हें झुंझुनू ज्वाइन नहीं करने के दिशा निर्देश थे, वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। बड़े अच्छे अधिकारी हैं, प्रमोटी हैं लोकेश सोनवाल, अब उन्हें करौली एसपी बनाया गया है और करौली महत्वपूर्ण जिला है। दूसरा, इस लिस्ट में देखेंगे तो अभिजीत सिंह कादियान एक बेहद काबिल अधिकारी है। अभिजीत सिंह कादियान को इन्होंने जयपुर लेकर आए हैं, ये लंबे समय से इन्हें इंतजार था। ऐसे ही अजयपाल लांबा है। अजयपाल लांबा जो है उन्हें इस बार एसटीआरबी जयपुर में भेजा गया है। ऐसे ही अगर अजयपाल लांबा के अलावा राहुल प्रकाश बहुत टैलेंटेड अधिकारी हैं और राहुल प्रकाश ने हमेशा ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, साइबर क्राइम में बहुत अच्छा काम किया। तो राहुल प्रकाश को जयपुर लाया गया है। और इस पूरी लिस्ट में अगर आप गौर फरमाएंगे तो राहुल कोटोकी को इस बार जयपुर विकास प्राधिकरण में भेजा गया है। असम के हैं और बहुत ही सोबर और बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले और रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारी है। एक मैं बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देता हूँ, मुख्यमंत्री ने कल
कल कई पूर्व आईपीएस से मुलाकात की थी। आईपीएस भी डीजी लेवल के बड़े आईपीएस जो रहे हैं, अपने आप में जिनका बड़ा नाम है, उनसे मुलाकात की थी। और हमने आज खबर भी चलाई थी कि पूर्व आईएएस और आईपीएस से मुख्यमंत्री मिले हैं। तो मुख्यमंत्री ने संभवतः उनसे भी कुछ फीडबैक लिया होगा कि किस तरीके का, क्योंकि सुझाव लेने में कोई बुराई नहीं होती और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं, कि वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने उनसे भी एक सामान्य तौर पर सलाह ली है। और जो मेरे पास जानकारी है उसमें ये था कि मुख्यमंत्री जब उनसे चर्चा कर रहे थे तो ऐसा नहीं कि सीएमओ का कोई अधिकारी या कोई अपना दूसरा अधिकारी साथ बैठा हो, एक 1-to-1 चर्चा थी। तो उसमें रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद होती है। ये मुख्यमंत्री का अच्छा प्रयोग था। राष्ट्रदीप को अभी थोड़े दिन के लिए बिल्कुल थोड़ी सी ठंडी पोस्टिंग दी गई है। बड़े काबिल अधिकारी हैं ये भी, लेकिन चूंकि लंबे समय से ये भी हमेशा बहुत अच्छी पोस्ट पर रहे हैं। प्रहलाद सिंह कृष्णिया जो लगातार अच्छी पोस्ट पर ही रहे थे, इस बार फिर उन पर भरोसा जताया है। उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसी जगह पर भेजा गया है। यहाँ पर कुछ प्रयोग अच्छे किए, जैसे नागौर पर सभी की निगाह होती है। नागौर जिला ऐसा जिला है जब नारायण टोगल बहुत बेहतरीन अधिकारी थे, लेकिन उन्हें हटाया जाना था और वो गहलोत सरकार के समय से यहाँ थे और अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। तो अब उनकी जगह पर मृदुल कछावा जैसे अधिकारी को भेजा है। तो मृदुल कछावा को भेजा है तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अंशुमन भौमिया का मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐश्वर्या